गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे स्थिर वैद्युत की बेटा, दैट मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ यानी गाउस का नियम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास चार अनुप्रयोग हमारे पास है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास है क्या कि एक समरूप रेखीय समरूप आवेशित अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा हमारे पास है समरूप आवेशित समतल चादर के कारण, उसी में फिर हम यूज़ करेंगे समतल पट्टी का कारण। तीसरा हमारे पास आएगा समरूप आवेशित चालक गोले के कारण, और चौथा हमारे पास होगा समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे तीनों जो यूज़ करेंगे। बेसिकली गाउस के नियम का यूज़ किया जाता है हमारे पास किसमें? आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र में। किसमें बेटा? आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब जब चार्ज हमारे पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से उपस्थित है, चाहे वो लंबाई के रूप में हो, चाहे क्षेत्रफल के रूप में हो, या बात करें वो आयतन के रूप में हो। ठीक है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास गाउस के नियम में अनुप्रयोग में, गाउस के नियम का अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट अनुप्रयोग हमारे पास जो आएगा वो आएगा समरूप आवेशित अनंत रेखीय तार के कारण। अनंत रेखीय तार के कारण क्या विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए बेटा, फिर कह रहा हूं, यहां विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है। दूसरा, समरूप आवेशित समतल चादर के कारण। किस कारण? समरूप आवेशित समतल चादर के कारण। इसी में हम यूज करते हैं समरूप आवेशित चालक पट्टी का कारण, चालक पट्टी का। ठीक है, एक तो चादर हमारे पास एक सिंपल लेयर है, आवेश की एक परत हो, और एक किसी चालक पट्टी का पर या प्लेट के ऊपर आवेश रखा हुआ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड हम बात करें समरूप आवेशित एक समान रूप से आवेशित चालक गोला या गोलीय कोश। गोलीय कोश, समरूप आवेशित चालक गोला या गोलीय कोश। खोखला गोला बोलते हैं या चालक गोला बोलते हैं, दोनों ही में ही चार्ज का होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। और एक फोर्थ हमारे पास आएगा समरूप आवेशित कुचालक गोला। कुचालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सिलेबस में दिया गया है। चालक हमारे पास दे रखा है, समरूप तार हो गया, चादर हो गई, पट्टिका हो गई, गोली चालक गोला हमारे पास हो गया, और कुचालक गोला हो गया हमारे पास। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? समरूप आवेशित अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र है। वैसे ये ऑलरेडी हम पहले सोल्व कर चुके हैं विदाउट यूज ऑफ गाउस लॉ। अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार आया था हमारे पास है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारे पास आया था यहाँ पर अक्षीय तार के लंबवत और एक तार के समांतर। तो हमने कहा था लंबवत जो विद्युत क्षेत्र आया था हमारे पास है, इसको एक्स डायरेक्शन मान लो, उसको वाई माना था हमने। ई एक्स इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू ई था। और ई वाई का वैल्यू कितना था बेटा हमारे पास? के लैम्डा बाई आर कोस फाई वन माइनस कोस फाई टू। और हमने कहा था ये फाई वन और फाई टू क्या है? बिंदु पी पर बनने वाले कोण। ये फाई वन है और ये क्या है? फाई टू था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? या ये फाई वन ये फाई टू हमारे पास है। अब बात करें हमारे पास ये वैल्यू बात करें, एक तो इसको अनंत लंबाई का कर दूं तो फाई वन फाई टू दोनों ही क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के आएंगे। और सोल्व करने पर आंसर आया था हमारे पास है ई एक्स 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। और एक ई वाई जो आया था वो कितना आया था? 0। यानी समरूप आवेशित जो तार है हमारे पास है अनंत लंबाई का, उसके समांतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है। ठीक है, ये तो हमने किया था किससे? बिना गाउस के नियम के। आज हम उसी चीज को गाउस के नियम से प्रूफ करेंगे। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब तीव्रता से है बेटा, फिर कह रहा हूं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। हमारे पास माना एक समरूप आवेशित अनंत लंबाई की, यह अनंत लंबाई का तार है। इसका एक अल्पांश मान लिया हमने ए बी। ये क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। ये क्या बेटा? एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो माना हमारे पास क्या है? अनंत लंबाई का समरूप आवेशित तार है। ठीक है, इसका एक अल्पांश लेते हैं हमारे पास और ए बी, और इसकी लंबाई दे रखी बेटा कितनी? एल, और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व समझते हो ना? इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, यानी कि चार्ज एट यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है वो कितना दे रखा है बेटा? लैम्डा दे रखा है। ठीक है, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। अब देखिए, मुझे इसके कारण मुझे क्या निकालना है? इस तार से लंबवत स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। दोबारा फिर बात करें, अनंत लंबाई के एक अल्पांश हम बात करें ए बी, जो कि एक समान रूप से आवेशित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना बेटा? लैम्डा है। इस तार के लंबवत कितनी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम गाउस का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गाउस का नियम। और गाउस का नियम हमेशा किस पर लागू होता है भाई? बंद पृष्ठ पर। फॉर्मूला क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और गाउस के नियम में बेसिकली क्या निकालना होता है? हमें फ्लक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा? फ्लक्स निकालना होता है। और फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी चाहिए हमें। फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, इंपॉर्टेंट। हम पहले बात करें तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है मुझे। क्या करेंगे? इसके लिए मैंने क्या किया? इस बिंदु ओ से बराबर दूरी पर दो अल्पांश लिए। एक अल्पांश ये, एक अल्पांश ये। ठीक है, बिंदु ओ से बराबर दूरी पर दो अल्पांश लिए। माना कि इस अल्पांश का आवेश कितना है? डी क्यू है, तो यहां भी आवेश कितना होगा बेटा? डी क्यू होगा। अगर अल्पांशों की बिंदु ओ से दूरी बराबर है, बिंदु पी से दूरी बराबर होगी भाई। ये तो कॉमन दूरी है हमारे पास है, ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी बराबर होनी चाहिए ना। अब देखिए, आवेश बराबर दे रखा है, दूरी बराबर दे रखी है, विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना होगा? बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि सर बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। दो ही चीज पर डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, एक तो चार्ज पर, एक दूरी पर। तो चार्ज भी आपने बराबर किया हुआ है, दूरी भी आपने क्या की है? बराबर की हुई है। ठीक है, तो देखिए यहां से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ये लो, इसको अल्पांश ई है, इसको मैंने मान लिया डी ई ए। ऐसे ही इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो भी किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा, डी ई बी मान लिया। माना कि दोनों हैं अक्ष के साथ, या फिर मत करें इसके निरक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बना रहे हैं? थीटा डिग्री कोण बना रहे हैं। माना है कितने डिग्री कोण है? थीटा डिग्री कोण है। इसको घटकों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? डी ई ए कोस थीटा, डी ई बी कोस थीटा, डी ई बी साइन थीटा, डी ई ए साइन थीटा। अब हमें पता है डी ई ए और डी ई बी का परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है। बट अब बात करें डी ई ए साइन थीटा, डी ई बी साइन थीटा का भी परिमाण बराबर है, परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। दिशा क्या है? विपरीत है। दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बाकी बच्चे हमारे पास से कौन से घटक? क्षैतिज वाले। कौन से बेटा? क्षैतिज वाले। क्षैतिज वाले जो हैं कोस थीटा वाले जो घटक हैं वो समान परिमाण के कारण क्या जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समान परिमाण के कारण जुड़ जाएंगे।
इसका मतलब बात की जाए परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा इस समतल चादर या समरूप आवेशित तार के कारण जो होगा उस तार के लंब किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तार के लंब किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। ये ध्यान रखना बेटा, तार के लंब किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। क्लियर यहां तक? ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आ गई क्या, कि अगर मान लो ये समरूप आवेशित तार है, इसके कारण इससे लंबवत की दूरी पर ये मान लो वो बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो विद्युत क्षेत्र है इसी आर की दिशा में बाहर की ओर होगा, प्लस आवेश को माइनस 2 उसी दिशा में अंदर की ओर होगा। अब चाहे बिंदु यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ मान लें, चाहे यहाँ मान लें, कहीं मान लें, हमारे पास है उसी दिशा में किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो देखो आर की दिशा में बाहर की ओर आ रहा है। चलिए यहां तक तो ठीक है, ये तो आ गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब आती है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम बात करें गाउस का नियम लगाएंगे, और गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होता है। किस पर होता है बेटा, बंद पृष्ठ पर। तो देखिए यहां से ये लो हमारे पास चार्ज है, ये अल्पांश ले लिया ए बी, ये एक समान रूप से आवेशित है बेटा, ये अनंत लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, कितनी लंबाई का, एल लंबाई का, और इससे की दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है, यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखिए हमें क्या करना है भाई, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, हमें क्या करना है, उस आवेश को परिबद्ध करना होता है। क्यों? एक तो बंद पृष्ठ पर लागू होता है, दूसरा आवेश क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। भाई सिग्मा क्यू, हमारे पास जो है फाई इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है, परिबद्ध आवेश की मात्रा। अगर आवेश परिबद्ध होगा तो ही गाउस का नियम लगाओगे, बाहरी आवेश के ऊपर गाउस का नियम लागू नहीं होता। समझ गए? तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी बेटा, बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा। भाई काल्पनिक का मतलब कल्पना करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और बंद काल्पनिक पृष्ठ तो ये है ही है, इसे क्या कहते हैं, हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, गाउसीय पृष्ठ, या ये कह दो बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, गाउसीय पृष्ठ से आवेश परिबद्ध होना चाहिए, गाउसीय पृष्ठ से आवेश की दूरी बराबर होनी चाहिए, और बिंदु P जो है उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर होना चाहिए। दोबारा फिर बात करूं, गाउसीय पृष्ठ बंद होना चाहिए, ये बात सही है, उससे आवेश परिबद्ध होना चाहिए। ठीक है। तीसरी हम बात करें, हमारे पास क्या है, बिंदु P जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। ठीक है, बिंदु P जो है उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। अब देखो यहां से पृष्ठ से की दूरी पर, आवेश से की दूरी पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो गाउसीय पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि उससे r दूरी तक भी सर्वाइव करे। ठीक है। हाँ बेटा, अब देखिए इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए कौन से गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे, कौन सी आकृति के गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना कर सकते हैं इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए। तो देखिए हमारे माइंड में सिंपल सी बात है, ऐसी आकृति आती है जिसमें इस आवेश को, चार्ज को उसके अक्ष पर रख दिया जाए। तो आपके दिमाग में दो तरह की आकृति आती है, एक तो बेलनाकार, एक घनाभाकार। जैसे मैंने मान लो बेलन तो मेरे पास इस टाइप से हो गया, एक घनाभ ले लिया मैंने, ये आवेश यहां पर है, ये लो ऐसे। इसमें भी आवेश परिबद्ध है, इसमें भी आवेश परिबद्ध है, बट इसमें मत करें, इससे इसकी दूरी कितनी है, r है, बराबर दूरी पर होना चाहिए। देखिए बराबर दूरी है क्या, नहीं, ये दूरी बराबर है क्या, इसमें बराबर नहीं सर, इसमें तो बराबर है, सब त्रिज्याएं हैं। ठीक है। तो इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए कौन सी आकृति का पृष्ठ आप चूज करोगे, कौन सी आकृति का पृष्ठ लेंगे हम, इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए हम कौन सा लेंगे बेटा, बेलनाकार लेंगे, घनाभाकार नहीं लेंगे। ठीक है। चलिए बस में क्यों नहीं लेंगे हमारे पास, क्योंकि इस बिंदु P अगर यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखते तो हमारे पास दूरी क्या होगी, अलग होगी ना। बिंदु P तो उसके लंबवत कहीं भी हो सकता है, अरे भाई इसके लंबवत दूरी बोलिए r, वो लंबवत दूरी इधर भी हो सकती है, लंबवत दूरी यहाँ भी हो सकती है, लंबवत यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बराबर सममित आकृति का पृष्ठ होना चाहिए,
सममित आकृति का प्रश्न हमने क्या लिया? बेलन। क्या लिया बेटा? हमने बेलन लिया। इसका एग्जाम्पल हम बात करें, आपके हाथ में पेन होगा बेटा, पेन, बॉल पेन। रिफिल तो क्या है आपके लिए? लीनियर चार्ज, मतलब रेखीय आवेश। रिफिल तो क्या है बेटा आपके लिए? रेखीय आवेश। उस पेन के ऊपर जो कवर है, प्लास्टिक का जो कवर आपके पास है, ट्रांसपेरेंट कवर जो आ रहा है, कई जगह ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता, ओपेक भी होता है हमारे पास है, तो जो कवर है वो कवर क्या है? उसका गाउसीय पृष्ठ। इमेजिन करो, क्या गाउसीय पृष्ठ से रिफिल बराबर दूरी पर है क्या? क्या सममित आकृति में है क्या? हाँ सर, सममित आकृति में। इसीलिए बात करें यहां से, हमने क्या कहा? गाउसीय पृष्ठ की कैसे कल्पना करेगी? समाक्षीय, यानी कि समरूप आवेशित तार को अक्ष मानते हुए, समरूप आवेशित तार को अक्ष मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के और l लंबाई के, स्मॉल r त्रिज्या के और l लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये पृष्ठ मेरे पास हो गया एक, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। 3D में समझना बेटा इसको। ठीक है, हमने क्या कहा कि इस विद्युत क्षेत्र याद करने के लिए हमने क्या किया? स्मॉल r त्रिज्या और l लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे, कल्पना कर लिया, हमारे पास गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब हमें क्या निकालना है? गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है, जो किसके बराबर होगा? सिग्मा के ऊपर एप्सिलॉन नॉट के। अब फ्लक्स हम बात करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना तो कर ली हमने, गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? तो क्या किया बेटा हमने? आवेशित तार को अक्ष मानते हुए, आवेशित तार को अक्ष मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या व l लंबाई की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कर ली? चलो, अब हमें निकालना गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अब देखिए, गाउसीय पृष्ठ जो फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स दो टाइप से निकलेगा भाई। कैसे? एक तो निकलेगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds, फ्लक्स की परिभाषा से निकाल सकते हैं हम। और एक निकाल सकते हैं हम किससे? गाउस के नियम से, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो निकाला जाता है वो तीन टाइप से निकाला जाता है। एक तो निकाला जाता है, सॉरी, दो टाइप से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है फ्लक्स की परिभाषा से और एक निकाला जाता है गाउस के नियम से। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स की परिभाषा में सर बंद, ये रिंग का मतलब क्या है? इस रिंग का मतलब है बंद समाकलन। क्या बेटा? बंद समाकलन। वैसे जनरली समाकलन ही काम में लेते हैं फ्लक्स में, पर बंद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गाउस का नियम लगा रहे हो आप, और गाउस का नियम बिना बंद पृष्ठ के तो लागू होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम पहले निकालेंगे किससे? फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से। हाँ बेटा, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही कहती है। बट यहां से जो बात करें, फ्लक्स जो निकलेगा पूरे बंद पृष्ठ से निकलेगा, गाउसीय पृष्ठ से। इस गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए इस पूरे पृष्ठ को, गाउसीय पृष्ठ को हमने तीन भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा? तीन बराबर भागों में। ठीक है, तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग? पहला तो हमने ले लिया वर्ताकार भाग S1, ये लो, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, दूसरा अगेन वर्ताकार भाग नीचे वाला, ये लो DS2, यही है। तीसरा, इसके लिए बात करें मध्य वक्राकार भाग, ये वर्ताकार, ये वक्राकार, और ये भी क्या है? वृत्ताकार। तीन पृष्ठ हो गए, इनसे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है मुझे। जबकि विद्युत क्षेत्र बात करें, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? इधर की ओर होगा, ये एरिया वेक्टर है DS3। इधर भी हो सकता है हमारे पास, लंबवत बाहर की ओर है। जैसे ये मान लो ये बेलन है हमारे पास, इस बेलन में हमारे पास तीन पृष्ठ होंगे, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग,
नीचे वाला वर्ताकार भाग और बीच वाला वक्राकार भाग। इस बात करें इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे। नीचे वाले पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा सर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे। इस बीच वाले पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे। चाहे वो ऐसे हो, चाहे ये हो, ये हो, यही भी मान लो लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये मान लिया हमने। और जबकि विद्युत क्षेत्र क्या है, तार के लंबवत बाहर की ओर, इसमें भी तार के लंबवत बाहर की ओर, इसमें भी तार के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा, इस पूरे बेलनाकार घाव पृष्ठ को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds1, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds2 और इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds3। अब देखिए तीनों में अलग अलग पृष्ठ की बात करें तो यहां बंद समाकलन काम में नहीं लिया हमने, बंद समाकलन काम में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि अब तीनों जो अलग अलग पृष्ठ हैं वो बंद नहीं है, तीनों जो अलग अलग पृष्ठ है वो बंद नहीं है। अब क्या करेंगे, फाई बराबर, या तो पहले बात करें डॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, cos थीटा। अरे ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता है, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या लगाएंगे तो ई डी एस cos थीटा। तो यहां से बात करेंगे, देखिए S1 के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर मध्य कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, S2 के लिए कितना बन रहा है अगेन 90 डिग्री, S3 में भी बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर है। तो S1 व S2 की बात करते हैं, S1 व S2 के लिए देखा जाए थीटा कितना आएगा बेटा 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। S3 के लिए बात करते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या होगा, इसको रफ कर दें, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलिए हाँ बेटा इस पोर्शन को हटा रहे हैं। कितना हो गया बेटा, S1 S2 के लिए कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री है और S3 के लिए कितना है 0 डिग्री है। सोल्व कीजिए आगे। तो हम बात करें, अतः फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना आ रहा है बेटा, तो देखिए यहां से cos 90 0 cos 90 0 हो गया, ई डी एस 3 बचेगा, केवल बचेगा क्या इंटीग्रेशन ई डी एस 3, ई बचेगा, ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 3। अब डी एस 3 कौन सा पृष्ठ बेटा, वक्रीय पृष्ठ। क्या है, वक्रीय पृष्ठ। कौन सा बेटा, वक्रीय पृष्ठ है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। अरे भाई त्रिज्या कितनी है, आर है, लंबाई कितनी है, एल है। समीकरण नंबर मान लो इसको 2। ठीक है, दूसरी बात हमारा बात करते हैं गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है फाई, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब मुझे बताओ इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, सिर्फ बंद पृष्ठ के अंदर जिसकी लंबाई जितनी है उतनी लंबाई का तार परिबद्ध है, उतनी लंबाई का तार परिबद्ध है ना। और इकाई लंबाई पर आवेश कितना बोला है उन्हें, लैम्डा। रेखा से दे रखा है। इस बेलन की लंबाई कितनी है सर, एल, तो एल लंबाई का आवेश ही तो परिबद्ध हुआ। अगर मैं कह दूं कि एल लंबाई का आवेश परिबद्ध है, इकाई लंबाई पे कितना आवेश है, लैम्डा है, तो एल लंबाई पे कितना आवेश हो गया। और इकाई लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा है, तो एल लंबाई पे कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक। चलिए समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। E इंटू 2 पाई आर एल बराबर आना चाहिए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ई का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना हो गया बेटा,
ई का वैल्यू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब चाहो तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखिए। 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, क्या होता है के। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, यानी कि सिंपल सी बात है E प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यही आंसर हमारे पास किस में आया था, बिना गाउस के नियम में, जैसा स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या, समरूप आवेशित अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, आर क्या है, आवेश से दूरी। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखे तो सदिश रूप में कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, आर कैप, 2k लैम्डा बाई आर, आर कैप। यहाँ चाहो तो आप विद्युत क्षेत्र धारा के दूरी के मध्य ग्राफ बना सकते हो, ये घटते हुए क्रम में आएगा, अति प्रबल है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया, विद्युत क्षेत्र दिशा की तरह की होती है, तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। समरूप आवेशित तार दे रखा है, इसी कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो लंबवत क्या होगी, अंदर की होगी, लंबवत होगी, कैसे बेटा, लंबवत। क्लियर है यहाँ तक। और होगा कितना मान, इसका मान 2k लैम्डा बाई आर, कितना होगा बेटा, 2k लैम्डा बाई आर। कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। मेथड समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। दिशा निकालने के लिए हमने क्या किया, तार पर 2 अल्पांश लिए बराबर दूरी पर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाला, दोनों की दिशा में देखें, घटकों में तोड़ा, तोड़ने पर पता चला कि ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं समान परिमाण के कारण क्या हो जाते हैं, समान परिमाण और विपरीत दिशा के कारण कैंसिल हो गए, क्षेत्रीय घटक आपस में जुड़ गए। ठीक है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने, आवेश को परिबद्ध किया। परिबद्ध करने के लिए बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। क्लियर। अच्छा, बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, इससे निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया हमने, इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाला। एक तो निकाला फ्लक्स की परिभाषा से, एक निकाला हमने किससे, गाउस के नियम से। क्लियर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखो। देखिए जो गाउस के जो अनुप्रयोग हैं बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या फिर कंपटीशन से देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो क्वेश्चन हमने ले लिया क्या, एक समरूप आवेशित तार, लैम्डा दे दिया हमारे पास कितना, 2 × 10⁻³ कूलाम पर सेंटीमीटर के कारण तार से लंबवत 10 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास, कितना होगा। तो ये मान लो ये तार दे रखा हमारे पास है, इसका लैम्डा दे रखा हमारे पास कितना, 2 × 10⁻³ कूलाम पर सेंटीमीटर, और यहां से की दूरी पर लंबवत कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब भी हम बात करें लंबवत दूरी पर निकालना है तो क्षेत्र का परिमाण कितना होता है बेटा, E = 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है। अब देखिए यहां से E = 2 तो एच इट इज है, k की वैल्यू 9 × 10⁻9 दे रखी है। लैम्डा कितना है, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व 2 × 10⁻³ कूलाम पर सेंटीमीटर बेटा, ये कूलाम पर सेंटीमीटर, जगह में निकालना कूलाम पर मीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने कैसे करेंगे, तो लैम्डा = दे रखा देगा 2 × 10⁻³ कूलाम पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, -2 मीटर। तो यहाँ क्या लिख दूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर है, ये लो लिख सकता हूँ। अब देखो कितना हो गया, 2 × 10⁻1 कूलाम पर मीटर। हाँ अब ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा,
2 गुणा स्क्वायर माइनस 1 कूलम पर मीटर। दूरी कितनी है 10, कितने टाइम 8, 8 में से गया तो 7, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 गुणा 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं मैडम। ये बहुत इजी क्वेश्चन हमारे पास है। कई बार क्या हो दिया आपको, ई दे रखा होगा, लैम्डा दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, क्या निकाल, सॉरी ई दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, आर निकालना है, या ई दे रखा है हमारे पास, आर दे रखा है, लैम्डा निकालना है। कर सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक। माना क्वेश्चन सेकेंड, एक समरूप आवेशित तार माना एक समरूप आवेशित तार लैम्डा दे रखा बेटा आपको 5 गुणा 10 की पावर 3 कूलम पर मीटर किसी घनाकार भुजा दे रखी है बेटा ए, ओनली ए, ठीक है। एक ही जगह बेटा इसको आप 20 सेंटीमीटर मान लो। ए इक्वल टू कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, हाँ से गुजरता है तो घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? भाई घन से निकल रहा है, इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ आवेश तो परिबद्ध होगा। अब कितना परिबद्ध होगा, कितना फ्लक्स निकलेगा वो देखिए हमारे पास। इसमें पहला बिंदु हमारे पास हो सकता है कि मान लीजिए ये घनाकार बॉक्स है, ठीक है। एक बार तो आवेश ऐसे गुजर रहा है, मतलब इसके विकर्ण से एक कोण से दूसरे विपरीत कोने पर, विकर्ण से, घन के विकर्ण से, ठीक है, ऐसे गुजर रहा है। और सेकंड टाइम बात करें हमारे पास से चार्ज जो है ऐसे गुजर रहा है। इस टाइप से, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में भुजा कितनी दे रखी है बेटा ए दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, निकलने वाला फ्लक्स याद कीजिए। देखा फ्लक्स बेटा गुजरेगा मतलब है किसी भी बंद पृष्ठ, क्या ये बंद पृष्ठ है? हाँ सर बंद पृष्ठ है। गाउस का नियम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होगा हमारे पास है, कौन सा विचित्रण है बेटा ये, रेखीय विचित्रण। तो रेखीय विचित्रण के कारण सिग्मा क्यू होता है लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल क्या है, आवेश की लंबाई, और लैम्डा क्या है, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास आवेश की लंबाई दे रखी है, सॉरी निकालनी है, लैम्डा आपको दे रखा है। अब मैं पहले केस में बात करूं, मेरे पास दे रखा है ये लैम्डा है, कितनी लंबाई का जो चार्ज है उस घन के अंदर आ गया, कितनी लंबाई का चार्ज है जो इस घन के अंदर आ गया, सर इसका विकर्ण, घन का विकर्ण। तो यहां बात करें एल जो दे रखा है वो घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण, विकर्ण का मतलब है भुजा √3, भुजा कितनी है 20 √3 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। समझ में नहीं आया? अब बात रही इसके अंदर कितना आवेश है, सर एल लंबाई का आवेश निकाल लो, हमारे कितना है, एल लंबाई का आवेश देख लो कितना है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास है, एल लंबाई का आवेश हो गया मेरे पास कितना, आवेश परिबद्ध सिग्मा क्यू इज इक्वल टू एल लंबाई का आवेश लैम्डा इंटू एल, ठीक है। और लैम्डा कितना रहेगा बेटा 5 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 20 गुणा √3 10 की पावर -2, एक बचेगा 20 बजे 100 1000 कूलम,
1000 कूलाम हो गए, 1000 × 3 कूलाम, सॉरी, ठीक। अब देखिए फ्लक्स निकालना है तो सर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और हमें बताओ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना था कल, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वेरी गुड, कितनी आ रही है 36 पाई 10 की पावर 9, ये 36 पाई 10 की पावर 9 गुणा सिग्मा क्यू 1000 × 3, तो ये हो गया मेरे पास है 36 पाई √3 गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये तो हमारे पास हुआ क्या, जब हम मैंने कहा हाँ कहाँ से गुजर रहा हो, विकर्ण से गुजर रहा हो। अब बिल्कुल फलक के मध्य से गुजर रहे हैं, फलक के मध्य से गुजर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई तो एनक्लोज होगी। अरे भाई किसी बॉक्स से अगर कोई हमारे पास बात करिए, घनाभागार बॉक्स है, उसे तार किसी एक फलक के लंबवत प्रवेश करा जाए, बाहर निकला जाए, तो बॉक्स के अंदर तार की लंबाई कितनी है, सर जो उसकी भुजा है, भुजा कितनी है बेटा, ए, कितनी है ए। अब बात करिए उसके अंदर आवेश कितना होगा, उसके अंदर आवेश कितना होगा, तो यहाँ बात करें सिग्मा क्यू का वैल्यू जो होगा वो लैम्डा × एल, लैम्डा दे रखा है कितना 5 × 10 की पावर 3 गुणा एल की वैल्यू कितनी दे रखी 20 सेंटीमीटर, 20 × 100 1000, कितना हो जाएगा 1000 कूलाम। अब यहाँ से देखा जाए तो कितना हो गया 5 = समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 1000 बटे में 1 बटा एप्सिलॉन नॉट लिखो, इससे बढ़िया क्या लिखोगे 36 बाई 10 की पावर 9, 36 पाई गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये लो कर सकते हैं हम। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है केवल हमें गाउस क्रीम लगाने के लिए परिबद्ध आवेश ये ऐसा कभी होगा जब पृष्ठ कैसा हो, बंद होगा। क्लियर। चलिए फटाफट लिखिए, फिर इसके बाद बात करें इसी पर बेस्ड हम बात करें। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो टू 2015 में क्वेश्चन आया हुआ बेटा, यहां हमने कहा दो समरूप आवेशित तार है हमारे पास ए और बी, ये भी लैम्डा है, ये लैम्डा हमारे पास है, ये एक्स एक्स है, क्या है वाई एक्स है। देखिए एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, उससे ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सब देख रहे हैं। ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी कितनी है ए है। ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। ये एक्स एक्स है, वाई एक्स है, ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और यहाँ क्या दे दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। देखिए दो समरूप आवेशित तार दे रखे हैं जिनका रेखीय कितना दे रखा बेटा, लैम्डा दे रखा है। परस्पर एक दूसरे के समांतर की दूरी पर बेटा 2a दूरी पर रखे गए हैं, दूरी पर बेटा 2a दूरी पर रखे गए। इनके मध्य केंद्र बिंदु पर, इनके मध्य मूल बिंदु पर, सॉरी इनके मध्य मूल बिंदु पर हमारे पास एक में तो पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, एक में माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यदि इस आवेश को प्लस क्यू को हम बात करें या माइनस क्यू को जो है मूल बिंदु से प्लस एक्स की ओर विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, यदि आवेश को मूल बिंदु से प्लस एक्स दिशा में विस्थापन करके छोड़ दिया जाए तो आवेश की गति होगी, आवेश की गति होगी,
ठीक है, मतलब आवेश की क्या गति होगी। हाँ बेटा देखिए, तो देखिए आवेश की गति कैसी होगी ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इस पर नेट बल निकाल लें, नेट फोर्स निकाल लें। हमने क्या बोला, ये किस दिशा में, प्लस x दिशा में विस्थापन करके छोड़ दिया जाए। यहां से मैंने मान लो x अल्पांश विस्थापन कर दिया और x की वैल्यू बहुत छोटी है, किससे, a से, ऐसे बहुत छोटी है, ठीक है। हाँ बेटा अब देखिए, पहले हम बात करें प्लस क्यू आवेश के लिए, तो प्लस क्यू आवेश पर बल, प्लस क्यू आवेश पर बल। हाँ बेटा, इसको विस्थापन करके यहां छोड़ दिया, तो एक से दूरी कितनी हो गई बेटे, ये दूरी तो हो गई कितनी, a माइनस एक्स, और एक से कितनी होगी बेटा, a प्लस एक्स, यही हुआ। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव दे रखा है, देखिए साइन नहीं दे रखा तो पॉजिटिव मानना है। ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षण करेगा, ये वाला चार्ज को इधर प्रतिकर्षण करेगा, यही करेगा। ध्यान देखिए बेटा, ए तार के कारण, ए के कारण बल F1 इज इक्वल टू F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू इंटू ई। तो ई तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहां से की दूरी पर बेटा a प्लस एक्स दूरी पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, 2k लैम्डा बाई आर होता है, 2k लैम्डा बाई आर इंटू कितना करना है, चार्ज q, q इंटू 2k लैम्डा बाई आर, आर की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। डायरेक्शन बोलो सर, डायरेक्शन है प्लस एक्स दिशा में। अरे भाई ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज में प्लस क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा बाहर, और बाहर मतलब कौन सी दिशा हुई, एक्स, आई कैप। ऐसे बात करें किसके कारण, बी के कारण, F2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, अगेन Q इंटू 2k लैम्डा बाई आर की बात करें तो अब कितनी दिशा में होगी, a माइनस एक्स। अब बताओ इसके कारण बल कितने लग गया, पीछे की ओर। अरे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण लगेगा, तो पीछे का मतलब माइनस एक्स दिशा में, यानी माइनस आई कैप, यही हुआ। अब निकालिए, जोड़िए उसको, तो एफ नेट कैसे निकालेंगे बेटा हम, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, F1 वेक्टर कितना मेरे पास है, 2k q लैम्डा, ये तो बाहर आ गया, 1 अपॉन में a प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में a माइनस एक्स आई कैप, यही तो है। सोल्व कीजिए, देखें 2k q लैम्डा a माइनस एक्स बाई, इन दोनों को गुणनफल कर दो, a प्लस एक्स गुणा a माइनस एक्स। तो देखिए a से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस 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 का 2x, दो और दो कितना हो गए, माइनस के 4k q लैम्डा एक्स अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, यदि x का मान बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और भी छोटा, नगण्य हो गया। F नेट जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4k q लैम्डा एक्स बाई a स्क्वायर। इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस एक्स के। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसके विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती है, इसका मतलब वस्तु गति कैसी होगी, एसएचएम होगी। आवर्त गति करेगा, बिल्कुल सर करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए सर, तो माइनस क्यू भी करना चाहिए, चेक कर लीजिए। हाँ भाई, माइनस क्यू पर बल, माइनस क्यू पर निकालो, सेम वही मेथड हम यूज करेंगे हमारे पास। किस दूरी पर, यहां पर निकाला मैंने, किस दूरी पर, एक्स दूरी मान ली, ठीक है। अभी की दूरी इतनी हुई a माइनस एक्स, तो पहले निकालेंगे a के कारण, फिर निकालेंगे b के कारण। अब बेटा a के कारण कितना लगेगा बेटा, अब ऐसे दूरी कितनी हो गई, a तो थी, x और जुड़ गई, F1 वेक्टर बराबर माइनस चार्ज है, माइनस आकर्षण लगेगा। अरे भाई ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है, 2k q लैम्डा बटे में a प्लस एक्स आई कैप। ऐसे b के कारण निकालें तो F2 वेक्टर बराबर, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, कितना लगेगा, आकर्षण लगेगा। पर ये तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, आकर्षण लगा दो भाई।
इसका आकर्षण का मतलब कौन सी दिशा हो गई, आई कैप, प्लस का 2k q लैम्डा बटे में a माइनस एक्स आई कैप, जोड़ दो f बराबर f1 माइनस f2, तो 2k q लैम्डा मेरे पास कॉमन आ रहा है, 1 में a माइनस एक्स माइनस 1 में a प्लस एक्स, सोल्व करने दो, कितना आएगा बेटा, 2k लैम्डा q कितना आ रहा है, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, x और x 2x हो गए, तो f वेक्टर बराबर कितना आ रहा है, 2 2 4k q लैम्डा x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप। अब देखिए पहले केस में तो पॉजिटिव चार्ज में तो फोर्स लग रहा है किधर, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दूसरे केस में बात करें तो f प्रोपोर्शनल क्या रहा है, प्लस एक्स है, क्या है, प्लस एक्स है, इसका मतलब f प्रोपोर्शनल टू जब x होता है तो हमारे पास क्या एसएचएम गति होती है, क्या नहीं होती, एसएचएम गति नहीं होगी, तो यहां इस सिचुएशन में केवल कौन सा वैसे एसएचएम गति करेगा, तो इस सिचुएशन में केवल सर हमारे पास है पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है, अगर इसको मूल बिंदु से अल्पांश विस्थापन करके अगर x दिशा में छोड़ दिया जाए तो आवेश अपनी साम्यावस्था के इर्द क्या करेगा, दोलन गति करेगा। क्लियर है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वैसे क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें बस कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका अप्लाई कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बस में आ गई। तो ये था हमारे पास गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, समरूप आवेशी समतल मतलब अनंत रेखीय तारे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।